हेलो डियर माय स्टूडेंट, यदि आप कक्षा 10वीं का छात्र हैं, कल आपका 4 मार्च है और आपका विज्ञान का पेपर है। 2025 का विज्ञान का पेपर यह वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पेपर है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में कल कल यही प्रश्न सब छपने वाला है। वीडियो आप अंत तक देखिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि हम क्या आप भी नहीं बता सकते कि यह वीडियो कितने इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब आप कल पेपर दे कर आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि यह मेरी वीडियो कितनी इम्पोर्टेंट थी। तो चलिए फिलहाल हम टाइम न गंवाते हुए 2025 का 824 जो कि कोड पेपर का है, इसमें सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि 4 मार्च को कल छपने वाले हैं। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट दिया है और वीडियो आप लास्ट अंत तक देखिए और सॉल्यूशन के साथ हम सभी प्रश्न को बताएंगे। तो देखिए आपका निर्देश जो कि 15 मिनट आपको निर्देश पढ़ने के लिए पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो चलिए हम इसमें समय न गंवाते हुए, आपको जानते हैं कि आपने 2 पेपर दे लिया होगा तो आपने निर्देश पढ़ लिया होगा। तो देखिए आप सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद में आप जवाब दीजिए उत्तर को। तो चलिए हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं फिलहाल साथियों। यहाँ पर देखिए खंड खंड तुम्हारा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए खंड उपभाग 1 में इसी प्रकार आपको पेपर एकदम रियल पेपर इसी प्रकार दिया जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। सबसे पहले पहला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है उत्तल दर्पण के सम्मुख? सीधा आभासी छोटा या सीधा आभासी बड़ा? और आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए जो कि तीसरा ऑप्शन क्या है कि सीधा वास्तविक बड़ा या सीधा या वास्तविक छोटा। तो इसमें आप क्या जवाब देना चाहते हैं? तो आपको जवाब नहीं मालूम है तो चलिए हम जवाब बताते हैं। आपका आपका उत्तर हो जाएगा ए सही, सीधा आभासी छोटा। अब देखिए फिलहाल प्यारे साथियों दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? अवतल लेंस या उत्तल लेंस या द्विफोकसी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो कि अवतल लेंस चश्मे का प्रयोग हम करते हैं। फिलहाल साथियों तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न वीडियो अंत तक देखिए फिलहाल साथियों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पेपर सॉल्यूशन देने में, पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट देने में, मॉडल सेट बनाने में इतना समय वक्त जायज़ होता है आपके लिए। तो फिलहाल आप इस वीडियो में कुछ न कुछ अपना समय देंगे क्योंकि आपको इस वीडियो की ज़रूरत है। तीसरा प्रश्न है कि समतल दर्पण निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? 1 होता है या 1 से कम होता है या अनंत होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए फिलहाल साथियों हम अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस पेपर का क्या कहता है। अगला प्रश्न चौथा नंबर बहुविकल्पी प्रश्न है कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम झुकी प्रकाश किरण का रंग कैसा होता है? लाल होता है या नीला होता है या लाल होता है या हरा होता है या बैगनी होता है? तो फिलहाल इसका उत्तर आपको मालूम हो तो कमेंट में करिए। आपने कितना क्वेश्चंस किए हैं, नहीं किए हैं तो चलिए हम बताते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा लाल। क्या? लाल, बी सही हो जाएगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने कितना प्रश्न इसमें से आया और कितना नहीं आया। तो पांचवा प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। ओम होता है या ओम मीटर होता है या ओम मीटर इनवर्स होता है या ओम मीटर का मतलब होल स्क्वायर जो होता है, ओम मीटर स्क्वायर, जो कि यह नीचे रहेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। फिलहाल छठवां प्रश्न क्या कहता है प्यारे साथियों। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो इतने इम्पॉर्टेंट है वो आप भी समझ सकते हैं, आप ही यदि आप कक्षा 10वीं का छात्र हैं तो। देखिए छठवां प्रश्न कह रहा है कि विद्युत हीटर का फिलामेंट तंतु बना होता है किससे? नाइक्रोम का या लोहे का या टंगस्टन का या कांस्टेंटन का? तो कांस्टेंटन भी एक धातु है फिलहाल साथियों। तो विद्युत हीटर का फिलामेंट जो कि तुम्हारा नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है फिलहाल साथियों। 7वां प्रश्न है आपका कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है, तो बढ़ता है या घटता है या अपवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध जो कि तुम्हारा बढ़ता है फिलहाल साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है फिलहाल साथियों, समीकरण से उपभाग 2 में आ जाते हैं। इसी तरह आपके प्रश्न पूछे जाएंगे कि उपभाग 2 में केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे जो कि जिसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया 2FCl3 प्लस 2H2O प्लस वाई प्लस 2FCl3 प्लस H2SO4 प्लस 2CS मतलब 2HCl में है। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो पूरा मिलाएंगे ना आप सॉल्यूशन को। जब इस प्रकार का सॉल्यूशन आप देखिए कि क्या दोनों पक्ष बराबर हैं, वही देखेंगे नहीं बराबर है, जो कमी है वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो जैसे देखिए इसमें H2S के स्थान पर क्या रहेगा H2S, तो यानी कि Y के स्थान पर क्या रहेगा H2S। इसका सही उत्तर B हो जाएगा। तो फिलहाल साथियों अगला प्रश्न हमारा क्या है, 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखिए 9वां नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, NaCl है या NaHS4 है या Na2SO4 है या KCN है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अम्लीय लवण NaHS4 एक अम्लीय लवण है। फिलहाल साथियों 10वां प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न हमारा कहता है कि मैट में मुख्यतः क्या होता है। मैट एक प्रकार का तुम्हारा जो कि क्या होता है, मैट में मुख्यतः क्या होता है। तो मैट में तुम्हारा हो जाएगा, मैट में मुख्यतः क्या होता है। 10 प्रश्न हो चुका है फिलहाल साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैट Cu2S यानी कि कापर के 2 अणु सल्फर तथा फेरस सल्फर, यानी कि ये तुम्हारे मैट के मुख्यतः होता है। तो Cu2S तथा F2S इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फिलहाल साथियों 11 नंबर प्रश्न जो कि समीकरण को पूरा कीजिए, यानी कि जिसे कहते हैं समीकरण संतुलित करना, समीकरण यानी कि रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो यही प्रक्रिया है कि आप इसमें मिलाइए, बैलेंसिंग क्या हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे इस साइड में यहाँ पर पूछा है क्या भरा जाएगा, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH3COOH हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न की उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सी होती है। 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है साथियों, यहाँ पर देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल हो जा रहा है, हम इसे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर देखिए कि उभयधर्मी ऑक्साइड है Na2O या MgO या Al2O3 या P2O5। तो जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा फिलहाल साथियों सी नंबर, क्या सी नंबर, उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3 एक क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला प्रश्न फिलहाल साथियों यहाँ पर देखिए प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 13 नंबर प्रश्न पूछा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, CH4 है या C3H8 है या C4H10 है तो C2H6 है। तो प्रोपेन में जो कि 3 कार्बन होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C3H8, क्या C3H8 इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। हाइड्रा में अब तीसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं बायोलॉजी की, उपभाग 3 में 14वां नंबर प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन होता है। इसके सामने उसके नंबर अंकित किए गए हैं। तो हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो तुम्हारा ऑप्शन ए है मुकुलन द्वारा या विखंडन द्वारा या खंडन द्वारा या कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो हाइड्रा में प्रजनन जो कि तुम्हारा मुकुलन द्वारा होता है। फिलहाल साथियों 15 नंबर प्रश्न क्या है, 15 नंबर प्रश्न है कि पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया किसमें संपन्न होती है। तो पाइरुवेट की विखंडन की प्रक्रिया जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न क्या है फिलहाल साथियों, 16 नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है, पोषण या श्वसन या उत्सर्जन या परिवहन। तो जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्सर्जन। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है साथियों, वीडियो अंत तक बने रहिए। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ, मंदिर में कि स्कूल में कि गुरुकुल में कि गिरजाघर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरजाघर में मेंडल ने शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न साथियों 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 18 नंबर प्रश्न है
यहाँ पर देखिए 18 नंबर की मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है, अंडाशय में या अंडवाहिनी में या गर्भाशय में या योनि में। तो फिलहाल साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्भाशय में। अगला प्रश्न है साथियों, क्या अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, जायांग या वर्तिकाग्र या पुंकेसर या अंडाशय। तो 4 ऑप्शन फिलहाल हैं, तो इसका उत्तर नहीं मालूम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुंकेसर। 19 नंबर प्रश्न हो चुका साथियों। 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 20वां प्रश्न, जो कि लास्ट चैप्टर से पूछा गया है। निम्न में से कौन सा या से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है या कहलाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों को स्विच बंद करना, वाहनों के बजाय विद्यालय पैदल तक जाना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ये सभी हो जाएंगे, जो कि ये सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो फिलहाल साथियों चलते हैं हम खंड ब में। खंड ब में हम आपको क्या सॉल्यूशन तो नहीं देंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको प्रश्न दिखा सकते हैं, कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप कहीं से भी तैयार कर लें सब प्रश्न कि वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः दिए गए हैं तो ज्ञात कीजिए। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। 21 नंबर प्रश्न ये पूछा। 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछा है कि एक मनुष्य का चश्मा पहनकर 25 सेमी दूरी पर पुस्तक स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। वह बिना चश्मे पहने पुस्तक को कितनी दूर रखकर पढ़ सकता है। तो इसका नंबर जो कि 4 नंबर के प्रश्न आते हैं, 4 नंबर के प्रश्न वर्णात्मक प्रश्न है साथियों। उपभाग 1 में वर्णात्मक प्रश्न है। 23 नंबर साथियों प्रश्न 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो विभवांतर का सूत्र लगाकर आप ज्ञात कर सकते हैं, V बराबर IR से। 24वां प्रश्न है फिलहाल साथियों। वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप खुद ही अब देख के समझ जाए हों, मतलब समझ गए होंगे कि यह वीडियो इम्पोर्टेंट है कि नहीं। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा में क्या दिया है, अथवा में तुम्हारा दिया गया है, यहाँ पर देखिए, अथवा में यहाँ पर दिया गया है क्या कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का नियम को स्पष्ट कीजिए। तो जो कि यहाँ पर आपको अथवा में दिए गए हैं, तो दोनों को स्पष्ट करना है। यह किन भौतिक राशियों को दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होते हैं। इसी में यह लास्ट प्रश्न पूछा है, इसी के बारे में। तो फिलहाल 24 नंबर प्रश्न हो चुका। 25 में क्या पूछा है चलिए हम बताते हैं आपको कि 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, जो कि 4 नंबर का, 1 नंबर का सब है। तो 4 प्रश्न है। लेड नाइट्रोइड को गर्म करना, एथेनाइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया, जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया, सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया। तो ये सब 4 नंबर में 1 नंबर के पूछे गए हैं। तो इसे आप कहीं से न कहीं आज तक आपका समय है तैयार कर लीजिए, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब आने वाले हैं। देखिए अगला 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा, यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न, जो कि सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप वीडियो को देखकर ही समझ गए होंगे कि यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि नहीं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समजाति श्रेणी कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति लिखिए, जो कि अब 26 नंबर प्रश्न में 4 ही नंबर का प्रश्न ये है। 27 नंबर में प्रश्न क्या पूछा है फिलहाल साथियों कि निम्नलिखित यौगिकों को IUPAC नाम लिखिए। तो IUPAC नाम आपने पढ़ा होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट IUPAC नाम है। 3 IUPAC नाम है 3 नंबर का। तो देखिए एसिटिक अम्ल का दिया है IUPAC ने, CH3COOH का, CH3CH2CH2Cl का दिया है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH का है। तो IUPAC नाम आप जरूर पढ़ लें। इसी में ख पूछा है कि साबुन क्या है। साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा साबुन की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में क्या दिया है फिलहाल साथियों, अथवा में इसमें दिया है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया स्पष्ट कीजिए। पीएच मान क्या है, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। ग प्रश्न, जो कि इसमें अथवा में आपको हमें 2 नंबर का पूछा है। अथवा में 2 नंबर का पूछ लिया है यहाँ पर देखिए। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिलहाल साथियों। उपभाग 3 में देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या पूछा है।
2-2 नंबर के सब प्रश्न पूछे हैं फिलहाल साथियों। यहाँ पर देखिए भाग 3 में कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, यानी कि बायोलॉजी का प्रश्न है। ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। स्वपरागण तथा परपरागण में विभेद कीजिए। 2-2 नंबर के 3 प्रश्न हैं, देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है इसी में, जो कि यहाँ पर देखिए 6 नंबर का प्रश्न ये है। 2-2 नंबर के सब हैं, 3 प्रश्न इसमें हैं। परिवार नियोजन की किन्हीं 2 अस्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। ख नंबर पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा में क्या पूछा है, लक्षणों के वंशागत नियम एवं मेंडल के प्रयोग के महत्व की व्याख्या कीजिए, जो कि 6 नंबर का साथियों प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, है कि नहीं प्रश्न अगला। तो फिलहाल साथियों इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि हमने आपको इस वीडियो में कवर किया और बहुविकल्पी के सारे उत्तर बताएं। तो वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे चैनल पर कुछ न कुछ मोटिवेशन मिल सके वीडियो बनाने में। तो फिलहाल आपने कितना स्कोर गेन किया बहुविकल्पी प्रश्न में, एक कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट था कि नहीं, ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो जय हिंद साथियों, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।